नरेंद्र मोदी जी जैसा घटिया महानीच, हम तो कहते हैं संग वो क्या था कांग्रेस का कौन सा एक नेता था मणिशंकर जी, जिसने नीच कहा था। नीच नहीं, नीच तो छोटी चीज है। ये तीनों लोक में इनसे बड़ा महानीच प्रधानमंत्री आज तक मैंने नहीं देखा। डाल देना एनएसए में, यूपीए में, मुझे डर नहीं लगता। तो न्याय कैसे मिलेगा बेटियों को? न्याय मिलेगा, पूरे देश के लोगों को अपने बेटियों की शक्ल देखकर इंसाफ की मांग करनी होगी कि काश हम सभी देशवासियों से पूछना चाहते हैं कि अगर आपकी बेटियां भी अगर सड़कों पर होती तब भी क्या आप चुप और मौन होते? अगर आप चुप और मौन हैं तो आपका ये खून नहीं पानी है, आपका जमीर मर चुका है। आप उसके लिए बेटियों के लिए आवाज बुलंद नहीं करते। मीडिया के लोग, भाजपा के लोग, जाट बनाम राजपूत, हरियाणा बनाम उत्तर प्रदेश, अरे भैया इस राजनीति का समय है। ये समय है हमारे बेटियों की इज्जत आबरू बचाने का। ये हमारा समय है अपना सर कटा लेने का, फांसी के फंदे पर चूम जाने का। अगर हमारे देश की बहन बेटियां सुरक्षित नहीं तो हमें जीने का कोई अधिकार नहीं। इसके लिए पूरे देश में मैं आपसे वादा करता हूं, पूरे देश के लोगों से समर्थन मांगूंगा। और मैं कर्नाटक में था, आज आया, अभी यहाँ के हालात देखने के बाद पूरे देश में अपने समर्थकों से, अपने चाहने वालों से, जो हमारा भगवान है, जो हमको चाहते हैं, जनता जनार्दन, मैं उन सब से अपील करूंगा कि अगर आपके शरीर में खून की एक भी बूंद है तो आपको इन बेटियों के लिए संघर्ष करना होगा। हमारे पूर्वजों ने गोरे अंग्रेजों को 7 समुंदर पार भगाया था। अब हमारी बारी है इन काले अंग्रेजों को, जो गोरे अंग्रेजों की दलाली और मुखबिरी करते थे, जो देश को गर्त में ढकेल रहे हैं, जो हमारी बहन बेटियों को इंसाफ न दिला रहे हैं, उनके सत्ता को उखाड़ फेंकना होगा। आपको मैं बता दूं, मैं जयप्रकाश नारायण का वंशज हूं, मैं सुभाष चंद्र बोस का वंशज हूं, मैं खुदीराम बोस का वंशज हूं। तब तक चैन से नहीं सोऊंगा जब तक ब्रजभूषण शरण सिंह को सजा न होगी। हमारे देश की बहन बेटियों को इंसाफ हो पाएगा। बिल्कुल निश्चित। आपको देश के संविधान पर, देश के न्यायिक प्रक्रिया पर भरोसा करना होगा। हमारा भारत 25 दिन हो गए बैठे हुए। देखिए, कानून के पांव छोटे हैं, हाथ बड़ी लंबे हैं, ये मत भूलना। जुल्मी कोई भी हो, रावण, कौरव और कंस को हमने धाराशाही होते देखा है। बेवजह नारियों को सताए 3 गए, राज, धर्म और वंश। मानो मेरी बात, नहीं तो देख लो रावण, कौरव और कंस। इनसे बड़े प्रधानमंत्री नहीं हैं, उनके तो पशुओं में नहीं है। निश्चित तौर पर पूरी भारतीय जनता पार्टी की लंका पूरे देश उजाड़ कर रख देगी। हर आदमी हिंदुस्तान में हनुमान भक्त है। देखना भाजपा की लंका में लोग कैसे आग लगाते हैं जब तक देश की बहन बेटियों को इंसाफ नहीं मिलेगा। लोग सर कटा लेंगे, फांसी के फंदे पर चूम लेंगे, लेकिन देश की बेटियों को इंसाफ मिलकर रहेगा। तो जिस तरह से इतना देर होता जा रहा है, प्रधानमंत्री शिखर धवन के अंगूठे पर ट्वीट कर देते हैं, लेकिन इन बेटियों को साथ फोटो खिंचवाने वाली बेटियों का जिन्होंने विश्व में नाम किया, आज उन पे खामोश है। ये कौन है? ये देश के किसानों की बेटी है। जितनी भी आप किसी उद्योगपति कभी देखा है किसी मंत्री के बेटे को मेडल लाते हुए? कभी देखा है सेना में किसी मंत्री के, किसी औद्योगिक घराने के बेटे को जाते हुए? ये उसी मजदूर और किसान के बच्चे हैं, और वही मजदूर और किसान देश का निर्माण करता है। ये आधुनिक भारत के निर्माण करता शिल्पीकार के बच्चे हैं। निश्चित तौर पर सभी देशवासियों को, जिसके अंदर जमीर जिंदा है, जिसमें स्वाभिमान है, और जो हराम का खाता है वो भाजपा का गुण गाता है। कहीं ना कहीं दलाली करने वाले लोग देश की बेटियों के साथ ना होंगे, इसकी कोई बात नहीं। देश की आजादी ब्रजभूषण शरण के सपोर्ट में लोग उनकी ट्विटर पे IT सेल उनका सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए, ये पूरी IT सेल है, प्रोफेशनल है, और इसमें विदेशी ताकतें जुड़ी हुई हैं। वरना कोई ऐसा आदमी नहीं चाहेगा। आप चाहेंगे कि आपकी बेटियों को इंसाफ ना मिले, आपकी बहन को इंसाफ ना मिले, तो आप उन चीज़ों को दरकिनार कर दीजिए। देश जब आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था, सभी लोग देश की आज़ादी में थे, लेकिन चंद मुट्ठी भर लोग जो नामर्द थे वो संग में गए, जो मर्द थे वो जंग में गए, और मर्दों ने देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी, उस जंग में कूदा। जो नामर्द थे उनकी दलाली कर रहे थे, कोई 60 रुपया महीना पेंशन ले रहा था, कोई गार्ड की नौकरी ले रहा था, तो क्या देश आज़ाद नहीं हुआ? ये देश मर्दों से भरा पड़ा है। देश का अपना इतिहास है। यहाँ अशफाकुल्ला खां के वंशज हैं, यहाँ पर ठाकुर रोशन सिंह के हैं, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के हैं, भीमराव अम्बेडकर के मानने वाले लोग हैं, यहाँ तमाम तरह के जो देश, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के मानने वाले लोग हैं। ये देश भगत सिंह, खुदीराम बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, तमाम तरह के लोग हैं, और देश ने अपनी मेहनत, अपनी कुर्बानी से देश को आज़ाद कराया है। निश्चित तौर पर फिर से दूसरी आज़ादी की लड़ाई लड़ी जाएगी। माँ बहन बेटियों को इंसाफ दिलाया जाएगा। देश बेचने वाली ताकतों को
भगाया जाएगा। जय हिंद, जय भारत, जय थैंक यू भीम। पंकज जी।